जय हिंद। आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार है, जिसका आपने एक सीरीज पढ़ लिया है और उसी का ये अगला सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में आपने पढ़ा है आर्टिकल 12 से लेकर 16 तक। सेकेंड सीरीज में हम पढ़ेंगे 17, 18 और 19 को। थर्ड सीरीज में इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा सेकेंड सीरीज है और फंडामेंटल राइट्स में हम जानेंगे कि आर्टिकल 17, 18 और 19 क्या कहता है। मूल अधिकार के तहत हमें क्या क्या अधिकार उपलब्ध है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में आर्टिकल 17, 18, 19 की क्या भूमिका है। अभी तक हम समता का अधिकार पढ़ रहे हैं, जो 14 से 18 के बीच में है, लेकिन आज हम स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ेंगे, जो 19, 20, 21 और 22 में है। तो यह ध्यान में रखना है, जो समता के अधिकार के तहत जो हमारा आर्टिकल बचा हुआ उसको हम पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। तो 17, 18 और 19 हम आज पढ़ेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है, यहां से सवाल होता ही है। प्रीलिम्स में सवाल होंगे, मेंस में सवाल होंगे, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्योर यूपीएससी डिस्कशन है, याद रखना है। चलिए, जो मूल अधिकार व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, इस अधिकार के बगैर व्यक्ति का विकास का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अधिकार को कुचलना चाहता है, लेकिन संविधान हमें अधिकार उपलब्ध कराया है और इसे हम इंजॉय करके अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारा आर्टिकल 17 क्या कहता है। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आप जानते हो कि जब देश गुलाम था, आजादी नहीं थी, हमारे यहां बहुत सारे सामाजिक कुप्रथाएं थी, जिसमें छुआछूत बहुत बड़ी कुप्रथा थी। व्यक्ति से व्यक्ति छुआता था और लेडी एक दूसरे से टच नहीं करना है। तुमको कितने बजे चलना है? 12 बजे दिन में, ताकि तेरा परछाई कम समय धरती पे पड़े। इस प्रकार से व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार यह ठीक नहीं था। डोम, चमार, कहार, दुसाद, फलाना चिलाना के आधार पर व्यक्ति के बीच में छुआछूत का इतना भेदभाव था कि ऑलरेडी सार्वजनिक स्थानों पर उसे पहुंचने की मनाही थी, चाहे कुआं हो, मंदिर हो, फलाना हो, चिलाना हो। लेकिन आज आप देखिए, संविधान हमें हर किसी को मिल बैठकर बोलने, लिखने, खाने, पीने की आजादी दिया है, जाने की आजादी, बसने की आजादी दिया है। और उसी में एक अस्पृश्यता का अंत है, जिसमें छुआछूत को एकदम अंत कर दिया गया है, याद रखना है, आर्टिकल 17 में। तो छुआछूत का अंत का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 17। आवाज नहीं आ रही है? आर्टिकल 17 याद रखना है, ठीक है। और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, इसको समाप्ति के लिए, इसको प्रथा को समाप्ति के लिए सरकार एक अधिनियम लाई है, वो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका नाम चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया है। 1976 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, याद रखना है। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि यदि हम समाज से छुआछूत को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ काम करने होंगे। पहला काम यह है कि जिस व्यक्ति से समाज छुआता है, फलाना जात, चिलाना जात, उन लोगों को मजबूत कर दो।
आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करो। वो उपेक्षित है इसलिए लोग छुआता है, याद रखना है। इसलिए उसे मजबूत करने का बहुत सारा कार्यक्रम लाया गया, अर्थात जो समाज में निचले तबके पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा व्यक्ति है उसको आगे लाने के लिए उसके विकास पर जोर दिया गया। छुआछूत को हटाने के लिए अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया गया। इंटरकास्ट मैरिज होगा तो स्वाभाविक है ऑलरेडी उसके अंदर से यह भावना समाप्त होगी, क्योंकि आप जानते हो जाति की उत्पत्ति कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। राज्य की उत्पत्ति कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये सब रेडीमेड है और इस आधार पर हम व्यक्ति के बीच में दीवार खड़ा कर दे, यह ठीक बात नहीं है। परमात्मा के लिए हर व्यक्ति एक समान है, सब में ईश्वर है। हम में तुम में खड़े खम में, तो तुम काहे का ऊंचा हम काहे का नीचा, सब एक समान, याद रखना है। तो इस प्रकार से इस समानता को हमारा संविधान ने बहाल किया है और हम अंतरजातीय विवाह करके इसको हम समाप्त करने का प्रयास किया है। छुआछूत की भावना को कम से कम करने का प्रयास किया है और अभी लगभग समाप्ति की ओर है। कहीं पर जहां तहां है ये वहीं पर है जहां पर विकास अभी तक नहीं पहुंचा है, जहां तक ज्ञान अभी नहीं पहुंचा है, जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं है, विकास का प्रकाश नहीं है, वहां पर यह भाव अभी है। यह ध्यान रखना है, जिसका संविधान में एकदम सख्त निषेध है, याद रखेंगे। दूसरा बोला छुआछूत का भावना दूर कैसे होगा? स्कूल लेवल पर चाहे फलाना जात हो चिलाना जात हो, सबको साथ में बैठाया जाए और सबों के साथ समान व्यवहार किया जाए शिक्षकों के द्वारा, वहां के व्यवस्थापकों के द्वारा, तो छुआछूत अपने समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये डोम बैठा हुआ है, कार बैठा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है और ये ब्राह्मण है, ये नहीं चलेगा। हमारे लिए सब समान है, हम भी ब्राह्मण तू भी ब्राह्मण, जो पढ़ेगा पढ़ाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, याद रखना है। पठन पाठन करने वालों को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। जो रक्षा करता था उसको क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। जो व्यापार करता था उसको क्या कहा जाता था? वैश्य। याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ध्यान में रखना है, जो पढ़ेगा पढ़ेगा वो ब्राह्मण का संदर्भ जो ज्ञान से भरा हो। यहां यह मतलब है, यहां जाति नहीं, यहां मानसिक अवस्था से है। ब्राह्मण वही कहलाएगा जिसके पास ज्ञान होगा, यह ध्यान में रखेगा। क्षत्रिय वही कहलाएगा जो मजबूत होगा और लोगों की समाज की रक्षा करेगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, याद रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं ऑलरेडी अंतरजातीय विवाह के साथ साथ स्कूल में समान भाव ऑलरेडी बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट सामाजिक जागरूकता, जन जागरूकता, लोगों में यह विचार फैलाया जाए कि छुआछूत कुछ होता नहीं है। छुआछूत वहीं पर है जहां पर विकास अभी नहीं पहुंचा है। जो विकास विहीन समाज है उसी से लोग छुआता है, याद रखना है। और उसमें उन लोगों की संख्या अधिक है जो आज तक वेद के निकट नहीं पहुंचा, ज्ञान के प्रकाश के निकट नहीं पहुंचा है, जो शिक्षा का अलख जिसके अंदर नहीं जगा है वो इसका शिकार होएगा, याद रखना है। लेकिन जिसमें ज्ञान है वो ऑलरेडी समाज पे राज करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि आज संवैधानिक युग है और ये डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें कोई छुआछूत का भावना नहीं रख सकता है। यदि ऐसा रखेगा तो ऑलरेडी वो क्या होगा? शिकार होगा, किसका? कानून का, याद रखना है। इस प्रकार से इसको आप समझ गए? बताइए आप, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया? इसी का नाम चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब कर दिया गया? किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत का चर्चा है? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? गर्दा
हार नहीं मानेंगे, राण नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखेंगे मिटाएंगे और गीत नया गाएंगे। अर्थात बार बार लिखेंगे, बार बार मिटाएंगे, उस पर हम कमांड करेंगे और हम ज्ञानवान बन जाएंगे। आई एम द बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट। ओके, याद रखना है, समझ गए? तो बेस्ट बनना है, कहने से काम नहीं चलेगा, और इसके लिए पढ़ना है, दिन रात एक करना है, और अपने लक्ष्य को हासिल करनी है, और अपने को स्थापित कर देना है। समझ गए? दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 18 है। अरे छोड़ो नहीं जाति यार, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन यदि कोई लड़की IAS टॉप कर जाती है या कोई महिला मंत्री बन जाती है तो ये नहीं देखता किस जाति का है, उसके सामने सब दंडवत है। इसका मतलब दंडवत कहां है? ज्ञान के निकट। दंडवत कहां है? पद के निकट। दंडवत कहां है? प्रतिष्ठा के निकट। चाहे वो किसी भी जाति का होता है, वो जनजाति क्यों नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे यहां देखा महामहिम राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज से हैं, लेकिन सर्वोपरि पद पे हैं और सब उनके निकट झुकना होगा, याद रखना है। तो हमें प्रतिष्ठा हासिल करनी है, पद को हासिल करना है, और एक ऐसे होगा, ज्ञान से होगा, जागरूकता से होगा, सजगता से होगा, सक्रियता से होगा। खाली सोने से नहीं होगा, खाने से नहीं होगा। ये तो कुत्ता गधा भी कर लेता है, बच्चा पैदा करने से नहीं होगा। समझ गया? इसके लिए हमको स्टडी अवेयर एंड एक्टिव याद रखेंगे, तभी हम सच्ची चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। 18 कहता है उपाधि का अंत। अरे यार देखो, राजा महाराजा का समय था, महामहिम संजय सर महाराजा धीराज परम भट्टारक आ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। बड़का उपाधि देकर अपने को समाज में अलग बताना चाहता था। आई एम द बेस्ट, यू आर द रेस्ट। ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। बड़ा उपाधि हटाओ, क्योंकि हम सब एक हैं। साइकोलॉजिकली अपने को श्रेष्ठ मत बताओ, हम सब एक हैं। अपने कार्यों से सिद्ध करो कि वास्तव में तुम कैसे अलग हो, कर्मों के आधार पर, लेकिन पदवी के आधार पर नहीं। तुम बड़का पदवी उपाधि ले लिया है, इसलिए संविधान इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। याद रखना है, राइट टू इक्वलिटी के तहत, राइट टू इक्वलिटी के तहत याद रखना है। लेकिन 2 क्षेत्रों में ऑलरेडी उपाधि अलाउ है, याद रखना है। और यह उपाधि नहीं कहा गया, बल्कि इसके पुरस्कार और अलंकरण के रूप में इसे कहा जाता है, याद रखना है। क्या कहा जाता है? उपाधि ऑलरेडी ये नहीं, बल्कि ये अलंकरण है, एक पुरस्कार है, याद रखना है। सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में ऑलरेडी उपाधि डॉक्टरेट की उपाधि है, कर्नल, ब्रिगेडियर, है ना। तो ये सारे है, याद रखना है। दूसरा, विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। 18(2) क्या कहता है कि कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। सख्त निर्देश है, याद रखना है कि यदि विदेश का सरकार देश के नागरिक को उपाधि देता है तो सख्त निर्देश है कि उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन तीसरा में क्या कहता है? चौथा में क्या कहता है? चौथा में यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लेना चाहता है विदेश से उपाधि, तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। यानी अनुमति के बाद ही, फॉर एग्जाम्पल दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान उपाधि दिया गया था, तो दिलीप कुमार निशाने पाकिस्तान उपाधि लेने के पहले किस अनुमति लेंगे? याद रखना है 18 आर्टिकल 4। लेकिन वही 18 आर्टिकल 3 कहता है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में कार्यरत है और विदेशों से उपाधि लेना चाहता है, तो उसको भी देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा काम कर रहा हो जिसके आधार पर उस देश को फायदा हो रहा हो और वो उपाधि दे रहा हो
और इसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए यहां पर हर हाल में सरकार की अनुमति लेनी होगी। और सरकार की जो मुखिया हैं, कार्यपालिका का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान कौन? संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। याद रखना है, वास्तविक प्रधान हमारा प्रधानमंत्री है, यह ध्यान में रखेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपने वन में क्या देखा? सेना विद्या के लिए उपाधि है, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा विकास में इन दोनों का योगदान जबरदस्त है। एक से देश का मानसिक विकास होता है, दूसरी तरफ देश का संसाधनों की रक्षा होती है, इसलिए यहां अलाव है। इसके अलावा कहीं कोई उपाधि नहीं है। विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करने का आदेश 2 में है। और तीसरा में यदि कोई विदेशी नागरिक उपाधि ले रहा है तो राष्ट्रपति को अनुमति लेना होगा। और चौथा में यदि कोई देश का नागरिक विदेशों से उपाधि लेता है तो इसके पहले देश से हमको ऑलरेडी देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। इसके अलावा हम कहा जाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, विभूषण, आभूषण और पद्मश्री, ये सभी एक प्रकार से उपाधि है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि उपाधि नहीं बल्कि ये अलंकरण है, पुरस्कार है, याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा, इसको कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ उपयोग नहीं करेगा, और यदि उपयोग करता भी है तो इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे। पद्मश्री संजय सर, पद्म विभूषण संजय सर हर कोई लगाना चाहेगा, लेकिन यहां पर दंड की व्यवस्था नहीं है, याद रखेंगे। कुछ कह रहे हैं? इंडिया देता है बाहर के लोगों को, मतलब ये उपाधि इंडिया देता है। व्हाई नॉट? हाँ, लिया है। हाँ, चलो बोलो। हाँ, क्या सर बेचेगा तो? क्या बेचेगा? वही अवार्ड बेचेगा तो? हाँ, सच ये है, याद रखना है। कंडीशन है, ये सम्मान की बात है, वो एक अलग चैप्टर है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। याद रखना है, ये सम्मान है और ये पुरस्कार के रूप में याद रखेंगे, फिर वो विषयांतर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। तो हर हाल में यह पुरस्कार अलंकरण के रूप में है, याद रखेंगे। और यदि नाम के साथ कोई यूज करता है इसको तो इसका दंड का प्रावधान है, क्योंकि कानून में इस तरह का दंड का प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे। हालांकि इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में इस उपाधि को देने पर रोक लगा दिया था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी आई 1980 में, फिर प्रारंभ कर दिया और ये अब तक जारी है, ठीक है। हमारा 4 अलंकरण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, यह ध्यान में रखना है और इसको करकलाना है। इसका मतलब उपाधि का अंत का चर्चा कहां है, समझ गए? याद रखिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट जो है, अभी तक हम क्षमता का अधिकार को पढ़ चुके हैं और इसमें हमने 14 से 18 को पढ़ लिया है। इसके अलावा 12-13 भी हमने पढ़ लिया है, जिसमें एक राज्य की परिभाषा और न्यायिक पुनर्विवेचन का चर्चा है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड जुडिशियल रिव्यू, ओके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 19 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पर एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, आर्टिकल 19 पर, याद रखना है। इसे और पीटी में सवाल अवंतर घूस कर पूछ रहा है, इसलिए घूस कर पढ़ना है, बाहर नहीं कर पढ़ना है। सिर्फ बोलने की आजादी ये नहीं चलेगा। बहुत सारे आजादियां हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में है। हम आज 19 पढ़ते हैं, अगला सीरीज में हम 21, 20, 21, 22 पढ़ेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, याद रखेंगे। और यह अधिकार केवल भारतीयों को है। यह अधिकार केवल कुछ मूल अधिकार वैसा है जो केवल भारतीयों के लिए है, जिसमें 15, 16, 19 और 29 और 30। तो 19 हम पढ़ रहे हैं अभी, और 19 में ऑलरेडी 7 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। कितने प्रकार का? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा थी, लेकिन अभी कितना रह गया है? 6, याद रखना है। 19(1)(f) हटा दिया गया है, जिसमें संपत्ति को रखने की भी स्वतंत्रता थे, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, याद रखना है।
तो 19(1)(a) हटा दिया गया, अब ये नहीं है, यह ध्यान में रखना है। जैसा कि पहले हमने फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स में बता दिया है। क्या बता दिया है? हमने बता दिया है, 2 जगह है, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी हमने बता दिया है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत मूल अधिकार की जो व्यवस्था दी गई है वो असीमित नहीं है, यानी सीमित है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पर इंपोज किया जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लागू किया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जिस तरह से स्वतंत्रता दिया गया है, साथ में प्रतिबंध की भी व्यवस्था किया गया है कि किस आधार पर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है और कम किया जा सकता है, याद रखना है। तो 19(1)(a) में डायरेक्ट चर्चा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपने विचार भावनाओं को प्रकटीकरण कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, याद रखना है, अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन कुछ सीमा भी है। सीमा यह है कि भाषण देते समय देश की प्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखना होगा। देश की संप्रभुता और अखंडता पर चोट होगी तो बोलने की आजादी आपको छीन ली जाएगी, यह तय है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कश्मीर अलग करो, तमिलनाडु अलग करो, इस तरह का यदि भाषण होता है इसका मतलब भाषण देने की आजादी आपको छीन लिया जाएगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट, राज्य की सुरक्षा। आपके भाषण अभिव्यक्ति से राज्य में सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो आपको ऑलरेडी भाषण से रोक दिया जाएगा, याद रखना है। पब्लिक ऑर्डर यदि डिसऑर्डर में चेंज होता है, लॉ एंड ऑर्डर यदि डिसऑर्डर में चेंज होगा, आपके बोलने बकने के कारण किसी संप्रदाय में भावना भड़क जाता है तो आपकी बोलने की आजादी छीन लिया जाएगा, याद रखेंगे। न्यायपालिका की अवमानना, इतना मत बोल दो जिससे न्यायपालिका की अवमानना हो जाए। कश्मीर के मुद्दे पर जो ऑलरेडी दक्षिण भारत का एक लेखिका थी वो बयान दे दी थी तो उसमें क्या हो गया था, न्यायपालिका की अवमानना हो गया था। उसके बाद लिखने की आजादी उसकी छीना गई। अरुंधति रॉय नाम है उसका, याद रखना है। मानहानि, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। बोलते समय दूसरों को सम्मान को भी ध्यान में रखना होगा, अन्यथा मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए आप तैयार रहिए। भाषण देते समय ध्यान में यह रखना है कि सदाचार का भावना बना रहे, दुराचार और व्यभिचार ना फैले आपके बोलने से। यदि ये फैलता है तब बोलने से आपको रोक दिया जाएगा। आपका भाषण यदि दूसरे देशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको दुश्मनी में बदलता है और उकसाने वाली बयान होती है, वहां पर भी बोलने की आजादी आपको छीन लिया जाएगा, याद रखना है। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि मेनका गांधी बाद में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सरकार की कठोर आलोचना रोकी नहीं जा सकती। एकदम करना किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जितना सरकार का आलोचना है कीजिए, बोलिए, लिखिए, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। यदि इस पर अटैक कीजिएगा और मामला गड़बड़ाया कि आप हड़बड़ा गए, समझ जाइए, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है। आर्टिकल 91 ये कहता है। आर्टिकल 91 भी क्या कहता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करता है। आप सम्मेलन कीजिए, लेकिन सम्मेलन कीजिए अनुशासन पूर्वक, भागदड़ मत मचा दीजिए, अव्यवस्था मत फैलाइए, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाइए, अन्यथा गिरफ्तारी लाठीचार्ज का भी प्रावधान है, याद रखना है। और सम्मेलन ऐसा मत कर दीजिए
कि कश्मीर को अलग करो, उत्तराखंड को अलग करो, फलाना को अलग करो, चिलाना को अलग करो, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगा तो ये सम्मेलन को होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। याद रखना है। इसका मतलब स्वतंत्रता है लेकिन सीमित है ना। अनुशासन में रहकर आप इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर सकते हैं, याद रखना है। तीसरा है हमारा 19सी में संघ और सहकारी संगठन बनाने का प्रावधान भी है। इसी प्रकार का संघ बनाइए, यूनियन बनाइए, उसके माध्यम से कुछ मांग रख सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि यह संघ देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यह देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण होना चाहिए, याद रखेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए सहकारी समिति अधिनियम लाया गया था 2011 में 97वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। ये कोई नहीं कहेगा कि तुम बिहारी यहां क्यों आया, याद रखना है। हम इसके लिए आजाद हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे जनजातीय इलाका, वहां पर संरक्षण का प्रावधान है। सरकार के द्वारा निर्देशित कि वहां पर नहीं जाना है, और यदि आप वहां जा रहे हैं इसका मतलब आपको वहां जाने से रोका जा सकता है। कहीं घूमने का प्रावधान का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक का जो पोल है उस पर घूमना शुरू कर दीजिए, याद रखना है। पहाड़ के किनारे जाकर खड़ा हो जाइए, वहां पर आत्महत्या करना शुरू कर दीजिए तो आपको रोकेगा, यह ध्यान में रखना है। तो आजादी का विवेक पूर्वक उपयोग करना है। घूमने टहलने फिरने का यह ध्यान में रखना है कि हमारी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा बनी रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। हम 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में निवास के लिए हम सोचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम भारत के किसी भी भाग में जाकर निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, याद रखना है। और ये बहुत बड़ी आजादी है, यह ध्यान में रखेंगे। लेकिन सामान्य जनता हित में ऑलरेडी इस पर कुछ प्रतिबंधित लगाया जा सकता है, और आदिवासी इलाका हो, जनजातीय इलाका हो, उसको वहां पर आपको बसने से रोका जा सकता है, ध्यान में रखना। एवं समाप्त हो गया है जिसमें संपत्ति को रखने की आजादी थी, संपत्ति का अधिकार की आजादी थी, जिसको छीन लिया गया है, याद रखेंगे। अब ये मूल अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट, किसी प्रकार का वृत्ति, व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता, ध्यान में रखना है। हम किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी वो अनैतिक ना हो, वो दूसरे के भावना को भी ध्यान में रखना है। जैसे वृत्ति का मतलब ऐसा वृत्ति मत अपना लीजिए, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मत दीजिए। आप किसी प्रकार का व्यवसाय की बात है तो व्यवसाय कीजिए, लेकिन ऑलरेडी सरकारी एक अधिकार वाले क्षेत्रों में जाकर बिजनेस करना मत शुरू कर दीजिए, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। दूसरी बात, यदि विशेषज्ञता नहीं है और किसी चीजों का व्यवसाय कर रहे हो तो वहां पर भी रोका जा सकता है। तीसरा यह है कि मादक द्रव्यों का व्यापार करना शुरू मत करो, ड्रग्स बेचना मत शुरू कर दो। अब बिहार में शराब बेचना शुरू कर देगा, बिजनेस शुरू कर दे, समझ जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा। इस प्रकार से मानव अंग का दुर्व्यापार, अपने से किडनी आंख बेचना आप लोग शुरू कर दीजिए तो ये भारी गड़बड़ है, ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गांजा चरस वगैरह का ये सब व्यापार शुरू कर दीजिए तो ये नहीं चलेगा, एकदम सख्त प्रतिबंध है, याद रखेंगे। और उसी तरह ऋषिकेश में अंडा आप जाकर नहीं बेच सकते क्योंकि वहां धार्मिक भावना भड़क जाती है, इसलिए वहां पर इसका रोक है। तो धार्मिक सद्भाव को देखते हुए ऑलरेडी कुछ कुछ क्षेत्रों में किसी चीजों को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में देखना है और हमारा धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखनी है। चलो, इस प्रकार से हमारा ऑलरेडी इस तरह का आजादी का प्रावधान है, स्वतंत्रता का प्रावधान है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19 में यह ध्यान में रखना है। उसी के तहत हमें झंडा फहराने का अधिकार है, हमें
सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है, किसी चीजों को लेकर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमें चुप रहने का भी अधिकार है। हमें ऑलरेडी चाहकर कोई खोद कर नहीं बोल पाएगा तू बोलबे कर, हम चाहेंगे तब बोलेंगे, यह ध्यान में रखना है। तो बोलने की आजादी के तहत ऑलरेडी हमारा चुप रहने का भी अधिकार 19 में है, याद रखिएगा। इस प्रकार से यह बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हमें संविधान उपलब्ध कराया गया है, संविधान के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और ऑलरेडी इसका महत्व है, यह ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर पहला, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उपाधि का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद में चर्चा है कि यदि कोई देशी व्यक्ति, देश का व्यक्ति विदेशी से उपाधि लेता है तो उसके पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना होगा? 18(4) है ना। अब बताओ ऑलरेडी कि सरकार ने, किस पार्टी की सरकार ने ऑलरेडी जो भी हमारा अलंकरण दिया जा रहा था उस पर रोक लगा दिया था? पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई, है ना। आर्टिकल 19 में किस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है? बताओ, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आर्टिकल 19 में कितने तरह का अधिकार हमें उपलब्ध है? पहले कितना था? बताओ, हमारा मूल अधिकार का व्यवस्था मूल संविधान में कितना था? अब कितना है? ध्यान में रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। इसका अगला सीरीज हम लोग ऑलरेडी हम आगे करेंगे। लेट इट बी नाउ। जय हिंद।